पुराना मकान पे बारिश जोर से पड़ रही थी। दो लड़के अर्जुन और विजय सीढ़ियों पे खड़े थे। अर्जुन लंबा और पातला अपना बग पकड़े हुए घबरा रहा था। विजय छोटा मगर तगड़ा उधाटे हुए पेंट को घूर रहा था। उनके छूने से पहले ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर हवा भारी और ठंडी थी। गंदे खिड़कियों से आती कम रोशनी में धूल उदाद रही थी। लड़के अंदर गए चुपचाप। उनके कदम खामोशी में गूंज रहे थे। दिन हफ्ते में बदल गए और अजीब घटनाएं होने लगी। अर्जुन ने कसम खाई कि उसने खिड़की के रिफ्लेक्शन में एक शक्ल देखी, एक सफ्ट सरी वाली औरत की परछाई। रात को विजय को फुसफुसाहट सुनाई देती थी, धीमी आवाजें जो लाइट जलाते ही गायब हो जाती थी। एक रात एक किताब उठकर अर्जुन के पैरों पे गिरी। उसने उस उठाया, हाथ कांपते हुए। वो एक डायरी थी, पुरानी चमड़े की जिल्द वाली, जिसके पन्ने धुंधली स्याही से भरे थे। पढ़ते ही उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। डायरी माया नाम की एक लड़की की थी जो 100 साल पहले इस घर में रहती थी। उसने अपने प्यार के बारे में लिखा था, एक ऐसा प्यार जिसको उसके परिवार ने मना किया था। उसका प्रेमी रहस्यमयी परिस्थितियों में मरा हुआ पाया गया और माया निराश होकर इसी घर में अपनी जान ले ली। अब कहानी के हिसाब से उसकी बेकरार आत्मा घर में भटकती थी, अपने खोए हुए प्यार को ढूंढती हुई। अर्जुन और विजय ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में दर्द और समझ आ रही थी। इस घर में वो अकेले नहीं थे। डरे हुए मगर मदद करने के लिए दृढ़ लड़कों ने माया की आत्मा को शांति देने का फैसला किया। उन्होंने घर के पीछे उसकी कब्र पाई जो जंगली पौधों से घिरी हुई थी। वहां खड़े होकर आंधी भरे आसमान के नीचे उन्होंने माया की आत्मा से बात की, उसके प्रेमी की मौत का सच ढूंढने का वादा किया। हवा उनके आसपास गरज रही थी और पुराना मकान दूर से चटक रहा था। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण अंधेरे में चुभी, एक अजीब शांति छा गई। माया की डायरी घर से गायब हो गई, बस चमेली की हल्की खुशबू और ये उम्मीद छोड़कर कि उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी।